नमो बुद्धाय मित्रों। आज हम मध्यम निकाय के शेख सुत्त के बारे में बात करने जा रहे हैं। शेख सुत्त में भगवान बुद्ध का कपिलवस्तु के शाक्यों को दिया गया उपदेश और उसके बाद भदंत आनंद द्वारा कपिलवस्तु के शाक्यों को दिया गया उपदेश यहाँ पे वर्णित है। इस सुत्त के प्रारंभ में इस प्रकार से कहा गया है कि शाक्यों ने संथागार का निर्माण करवाया था और संथागार में अभी तक किसी भी श्रमण ब्राह्मण का वास नहीं हुआ था। इसलिए कपिलवस्तु वासियों ने भगवान गौतम बुद्ध को संथागार में वास करने हेतु अपने संग सहित बुलाया था और भगवान गौतम बुद्ध ने उन्हें मौन रहकर अनुमति प्रदान की थी। इस संथागार में आने के बाद भगवान बुद्ध के समक्ष संघ तथा उपासक गण विराजमान हुए और भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने लगे। बहुत समय तक भगवान गौतम बुद्ध ने उपदेश करने के बाद भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, मेरी पीठ बैठे बैठे दुख चली है, इसलिए अब मैं कुछ देर तक विश्राम करूंगा। तुम इन शाक्यों को धर्मोपदेश देकर समुत्तेजित करो, संतुष्ट करो। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने जो है वो आनंद को धम्मोपदेश देने की आज्ञा दी और भगवान बुद्ध जो है वह दाहिने पार्श्व से सिंह शैया आसन लगा पैर पर पैर अर्थात बाएं घुटने पर दाहिना पैर रखकर स्मृति संप्रजन्य युक्त हो उत्थान संज्ञा की भावना करते हुए लेट गए। उसके बाद आयुष्मान आनंद ने महानाम शाक्य को संबोधित कर अपनी धम्म देशना आरंभ की। इस धम्म देशना में भंते आनंद ने शैक्ष मार्गारूढ़ कैसे होता है इसके बारे में धम्मोपदेश दिया कि कोई भी शैक्ष का मतलब यह है कि धम्म में सीखने वाला मार्गारूढ़ कैसे होता है, मार्ग पर आरूढ़ कैसे होता है, धम्म मार्ग पर आरूढ़ कैसे होता है, इसके बारे में आनंद ने शाक्यों को उपदेश किया। तो अपने संबोधन में भंते आनंद ने कहा कि कोई भी आर्य श्रावक शीलवान, इंद्रिय संयमी, भोजन में मात्रा का ध्यान रखने वाला, सदा सावधान रहने वाला, 7 धर्मों के आचरण में निरंतर ध्यान लगाए रखने वाला और तत्काल फलप्रद 4 ध्यानों का चित्त में सदा अभ्यास करने वाला होता है तथा इन 11 धर्मों का अनायास ही यथेच्छ लाभ करता है, ऐसा उन्होंने बताया। तो कौन से वह धर्म है जिसका पालन करके कोई शैक्ष धम्म मार्ग पर आरूढ़ होता है और उसको फल प्राप्ति होती है।
तो पहला धर्म उन्होंने बताया कि जो शील संपन्न होता है, क्योंकि जब भी कोई आर्य श्रावक भगवान बुद्ध के शासन में आता है तो वह अपने शील की रक्षा करता है और प्रातिमोक्ष नियमों का आचरण करता है। छोटे छोटे त्याज्य कर्मों को वह उसमें भी भय मानकर उसको जो है वह अपने काया वाचा मन से नहीं होने देता। निरंतर जो है वह शिक्षा पदों को ग्रहण करता है और उसके अभ्यास का निरंतर ध्यान रखता है, अर्थात शील में प्रतिष्ठित होता है, शील का संरक्षण करने वाला होता है, शील तत्वों का, शील शिक्षा पदों का पालन करने वाला होता है। ऐसा जो श्रावक है वह बुद्ध शासन में मार्गारूढ़ है, ऐसा कह सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताई कि इंद्रिय संयम जो बुद्ध शासन में आता है, बुद्ध शासन में रमन करने वाला श्रावक यह इंद्रिय संयमी होता है। वह अपने आंखों को, अपने कानों को, अपनी नाक को, अपनी जिह्वा को, अपनी काया को, इस प्रकार ये जो पंच इंद्रिय है और छठा इंद्रिय मन है उसको जो है वह संयमित रखता है। वह अपने इंद्रियों की जो विषय भोग की लालसा होती है उसमें वह संयम रखता है। इस प्रकार वह इंद्रियों को संयत रखने में अभ्यासरत होता है। इस अर्थ में उसे इंद्रिय संयमी कहते हैं। तो इंद्रिय संयम करने वाला होता है। तीसरी बात उन्होंने बताई भंते आनंद ने, भोजन में मात्रा का ज्ञान रखने वाला होता है। आर्य श्रावक जो है वह भोजन में मात्रा का ज्ञान रखता है। वह यह जानता है कि यह जो मैं भोजन ग्रहण कर रहा हूं, यह जो मैं आहार ले रहा हूं, यह आहार मैं शरीर को सुरक्षित रखने के लिए ले रहा हूं। यह जो शरीर की यात्रा है वह सुखपूर्वक हो, उसका निर्वाह सुखपूर्वक हो, इसलिए जो है भोजन कर रहा हूं। यह भोजन शरीर को धष्ट पुष्ट करने के लिए नहीं है, चमक दमक शरीर की बढ़ाने के लिए नहीं है, अपितु यह शरीर में उत्पन्न जो भूख की वेदनाएं हैं उस वेदनाओं को शांत करने के लिए तथा धर्म जीवन का सुखपूर्वक निर्वाह करने के लिए मैं भोजन कर रहा हूं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए वह भोजन करता है और भोजन में मात्रा का ज्ञान रखता है। वह जानता है कि कितना भोजन करना है जिससे उसको आलस्य न आए, भोजन के कारण उत्पन्न जो पीड़ा है वह उसे ना हो। भोजन इतना ही करता है जिससे उसे भारी महसूस ना हो, हल्कापन महसूस हो, इतना ही वह भोजन करता है और जिससे भूख की वेदना का शमन हो, इतना ही वह जो है वो भोजन ग्रहण करता है और धर्म साधना में लग जाता है। तो ऐसा सीखने वाला व्यक्ति शिक्ष जो है वो मार्गारूढ़ होता है। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि जागरणशीलता होती है। जागरणशीलता से तात्पर्य यह है कि वह स्मृति युक्त चित्त से विहार करता है।
उसमें स्मृति विद्यमान होती है। काया में कायानुपश्ची होकर विहार करता है, वेदना में वेदनानुपश्ची होकर विहार करता है, चित्त में चित्तानुपश्ची होकर विहार करता है और धम्म में धम्मानुपश्ची होकर विहार करता है। और विहार करते हुए जो निवृन धर्म है, उस निवृन धर्मों को अपने चित्त से हटाता है, अपने चित्त को उन निवृन धर्मों को चित्त से बाहर निकालता है। तो इस प्रकार ध्यान करता है, साधना करता है, संक्रमण करता है, स्मृति युक्त चित्त से जागरणशीलता से वह करता है। ऐसा शिक्ष जो है धर्म में मार्गारूढ़ होता है। फिर 7 धर्मों से वह संपन्न होता है। 7 जो सद्धर्म इन्होंने बताए हैं, वो 7 सद्धर्मों से वह संपन्न होता है, ऐसा बताया है। तो 7 धर्म कौन से हैं? पहला धर्म यह है कि तथागत के संबोधि पर वह श्रद्धा रखने वाला होता है और तथागत बुद्ध के जो 9 गुण है, जो हम बुद्ध वंदना में कहते हैं, उन 9 गुणों में श्रद्धा रखने वाला होता है। दूसरी बात यह है कि वह लज्जालु होता है, कायिक, वाचिक और मानसिक दुष्कर्मों से संकोच खाता है, भय खाता है, लज्जा रखता है। नंबर 3, वह दुष्कर्मों से घृणा करता है, अर्थात उसका चित्त, उसका मन दुष्कर्मों का द्वेष करता है, दुष्कर्म की घृणा करता है और यह करने से वह दुष्कर्म से दूर रहता है। नंबर 4, अपने से अधिक ज्ञानियों से धर्म चर्चा सुनता है, सुने हुए धर्म को धारण करता है, उसका संग्रह करता है और वह ऐसे धर्मों को जो आदि, मध्य और अंत में कल्याणप्रद है, ऐसे धर्मों को वो सुनता है, धारण करता है, उसका मनन करता है और जो है वह उसके अनुसार व्यवहार करने का प्रयत्न करता है। उसके बाद जो है वह अपने अकुशल धर्मों के प्रहान के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है, क्योंकि जो भी अकुशल धर्म है, जो भी अकुशल विचार है, अकुशल चिंतन उसके मन में चल रहा है, उसका प्रहान करने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए वह प्रयत्नशील रहता है। कुशल धर्मों के ग्रहण में वह अपने मन को लगाता है और सदोदित उत्साहशील होता है। उसके बाद वह स्मृति युक्त होता है। स्मृति युक्त होकर वह अपने पूर्व किए हुए और कहे हुए का स्मरण रखने वाला होता है। वह याद रखने वाला होता है कि यदि कोई कुशल कर्म मैंने किए या किसी के कुशल कर्मों से मैं लाभान्वित हुआ, तो उनके कुशल कर्मों को स्मरण रखने वाला होता है। नंबर 7, वह प्रज्ञावान भी होता है। उत्पत्ति और विनाश, यह जो धारा है धर्मों की, उदय होना और व्यय होना, उत्पन्न होना और नष्ट होना, इसको प्रज्ञा से जानने वाला होता है और दुख का क्षय करने वाला होता है। तो प्रज्ञागामी होता है, प्रज्ञावान होता है। तो ऐसे 7 धर्मों से युक्त जो है शिक्ष धर्म मार्ग पर आरूढ़ होता है और वह 4 चैतसिक ध्यानों में बिना किसी विशेष प्रयास से उस ध्यान की अवस्थाओं को प्राप्त करता है। जैसे ध्यान की प्रथम अवस्था हो गई, द्वितीय अवस्था हो गई, तृतीय अवस्था हो गई, चतुर्थ अवस्था हो गई,
इन चारों अवस्थाओं को वह सहज ही प्राप्त होता है। ध्यान की प्रथम अवस्था में वह वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता वाला होता है। ध्यान की द्वितीय अवस्था में वह प्रीति सुख एकाग्रता वाला होता है। ध्यान की तृतीय अवस्था में वह सुख और एकाग्रता वाला होता है और ध्यान की चतुर्थ अवस्था में उपेक्षा और एकाग्रता सहित विहार करने वाला होता है। तो इस प्रकार से जो है वो ध्यानों की चारों अवस्थाओं में अनायास ही सहज ही वह प्रतिष्ठित होता है। तो इस प्रकार से जो है वह आर्य श्रावक क्या होता है, मार्ग संपन्न होता है, मार्ग रूढ़ होता है। और ऐसे जो श्रावक हैं भगवान बुद्ध के, ऐसे आर्य श्रावक जो है यह शील संपन्न होते हैं, इंद्रिय संयमी होते हैं, भोजन में मात्रज्ञ होते हैं, जागरण में तत्पर होते हैं, 7 धर्मों से संपन्न होते हैं और तत्काल फलप्रद 4 ध्यानों का चित्त में सदा अभ्यास करने वाले होते हैं। तो ऐसे शेष की तुलना उन्होंने अर्थात भिक्षु आनंद ने स्वस्थ अंडे के समान की है कि जैसा कोई स्वस्थ अंडा जो है वह मुर्गी के द्वारा अच्छी तरह से सेया गया होता है, स्वेदित होता है, भावित होता है और उस समय उस मुर्गी की यह इच्छा भले ही न हो कि वह मेरे ये बच्चे पैर से, नख से या चोंच से अंडे को फोड़े जाकर सही ढंग से निकल आए, तो भी वे मुर्गी के बच्चे पैर से, नख से, चोंच से अंडा फोड़कर सही ढंग से निकल जाने में योग्य होते हैं। उसी प्रकार भगवान बुद्ध के जो आर्य श्रावक है वह शील संपन्न होकर, इंद्रिय संयमी होकर, भोजन में उचित मात्रा को जानने वाले होकर, जागरणशील होकर, 7 धर्मों से संपन्न होकर, 4 ध्यानों का अभ्यास करने वाले होकर वह संबोधि तथा निर्वाण को प्राप्ति करने के योग्य होते हैं। संबोधि तथा निर्वाण प्राप्ति के योग्य होते हैं। तो इस प्रकार से जो है वह भिक्षु आनंद ने भगवान बुद्ध के आर्य श्रावक के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि भगवान बुद्ध के आर्य श्रावक ही सही मायने में शिक्ष है, सीखने वाले होते हैं और वह इन धर्मों के राह पर चलकर संबोधि को, निर्वाण को प्राप्त करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो जब भिक्षु आनंद ने शाक्यों को उपदेश किया तब भगवान बुद्ध ने स्वयं आनंद की प्रशंसा की और उन्हें कहा कि आनंद, तुमने शाक्यों को जो उपदेश किया है वह बहुत ही अच्छा है, ठीक है और कपिल वस्तुवासी शाक्यों को जो शेक्ष धर्म है या शेक्ष द्वारा जो करणीय धर्म है उसका तुमने बहुत ही उचित और सुंदर उपदेश किया है। तो भगवान बुद्ध ने स्वयं बनते आनंद के उपदेश को प्रशंसित किया, अनुमोदित किया और भगवान बुद्ध के उपदेशों का जो आनंद ने उन्हीं उपदेशों को जो अपनी वाणी में अपनी तरीके से उन्होंने बताया, तो भगवान बुद्ध ने आनंद के उपदेशों का अनुमोदन किया। तो शेक्ष सुख
शैक्ष सूक्त में यह जो बात बताई है ये बड़े ही काम की है, आज भी प्रासंगिक है कि जो भी व्यक्ति बुद्ध शासन में आना चाहता है, सुखी होना चाहता है, प्रसन्न होना चाहता है, निर्विकार होना चाहता है, उनके लिए ये जो धर्म बताए हैं, कौन से धर्म बताए हैं? शील संपन्न होना, इंद्रिय संयमी होना, भोजन में मात्रा का ज्ञान रखने वाला होना, जागरणशील होना, 7 धर्मों से युक्त होना और मेडिटेशन करने वाला, ध्यान साधना करने वाला होना, ये बहुत ही ज़रूरी है। इन धर्मों का पालन करने से कोई व्यक्ति सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकता है और वही शैक्ष कहलाता है, वही सीखने वाला सीख कहलाता है। अब शेख से ही सीख ये शब्द बना हुआ है, सीख लेने वाला, शिक्षा लेने वाला यह व्यक्ति होता है। धन्यवाद मित्रों। नमो बुद्धाय। जय भीम।